नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रैब फार्मिंग के बारे में कि क्रैब फार्मिंग कैसे हो सकती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में, ज़ीरो बजट में आप क्रैब फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। जो केकड़े की खेती होती है आप उसे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकते हैं। आज उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है कि जो केकड़े की फार्मिंग होती है, वो जो केकड़ा होता है ना, वो नदियों में होता है, तालाब में होता है और समुद्र में जो पाया जाता है बहुत बड़ा बड़ा साइज़ों का होता है। बट हम जो अपने घर पर सेट बना करके उगाएंगे उसे हम बहुत, जो नदियों में जिस टाइप का केकड़ा होता है कुछ इस टाइप का साइज़ रहता है, देख सकते हैं आप। इस टाइप का जो साइज़ है, इस टाइप के साइज़ को हम घर पर उगा के घर पर तैयार करके दिखाएंगे कि घर पर तैयार कैसे होता है ये सब चीज़। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें कोई आपको लेबर कॉस्ट वगैरह एकदम से लगने वाला नहीं है। आप अगर 2 लोग हो तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो इस केकड़े फार्मिंग की, और साल का 7 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पैसा निकाल सकते हो। देखिए, अगर सेट बनाने की अगर बात करें तो सेट कैसे बनाया जाएगा, क्या एरिया लगेगा या फिर कैसे लगने वाला है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको लगेगा 25 बाई 25 का एरिया लगेगा। उसमें आपको स्विमिंग पूल के टाइप का बनाना है। स्विमिंग पूल के टाइप पे कैसे, देखिए एक साइड का ऊंचा रहे और एक साइड का मतलब गहरा रहे, इस टाइप का आपको सेट बनाना है स्विमिंग पूल टाइप का। उसमें आप टाइल वाइल लगा लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि केकड़ा जब बड़ा होगा ना, तो अगर नॉर्मल तरीके से रहेगा, अगर मिट्टी वगैरह वाला चीज़ है, अगर आप उसमें टाइल वगैरह नहीं लगाते हैं तो क्या हो सकता है कि केकड़े बाहर निकल के भाग सकते हैं। बट अगर आप टाइल लगाएंगे तो वो फिसलन रहेगा पूरा, और उसमें काई वगैरह जमने के बाद ना वो पूरा प्रॉपर फिसलन रहता है, उसमें से केकड़े बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि केकड़ा कैसे छोड़ना है। तो देखिए, आपको छोड़ना है केकड़ा 100 किलो, ठीक है। केकड़ा छोड़ना है आपको 100 किलो। एक केकड़े का वेट की अगर हम बात करें तो 250 ग्राम के करीब उसका वेट रहने वाला है, ठीक है। वो 250 ग्राम उसका वेट रहने वाला है। उसमें से केकड़े आपका कितने आएंगे, 400, सिर्फ 400 पीसेस उसमें केकड़े आएंगे। उसमें से क्या करना है, 80 जो केकड़े रहेंगे वो मेल रहेंगे और 320 क्या रहेंगे, वो फीमेल रहेंगे। मेल फीमेल अगर आपको समझ नहीं आता है तो कुछ इस प्रकार से रहता है, मेल और फीमेल में डिफरेंस कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप पालना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मेल फीमेल क्या होता है, कैसे उन सब चीज़ों को समझ आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको छोड़ने का समय। केकड़े छोड़ने का समय क्या रहता है। देखिए, आप इसको साल भर में किसी भी समय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका एक एक्यूरेट समय रहता है। जैसे कि 15 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच आप केकड़ों को छोड़ सकते हैं। ये समय केकड़ा छोड़ने के लिए एकदम से अच्छा रहता है, और केकड़े छोड़ने का टाइम ही कुछ इस प्रकार से रहता है, 15 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा केकड़ा तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, जो बड़े बड़े हमारे जो केकड़े रहते हैं, करीब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो जो साइज़ चले जाएंगे उसके केकड़ों के, उन सबको हमें बेचना है। और जो छोटे छोटे केकड़े रहेंगे उससे रखना है, वो जब बड़े होते जाएंगे फिर उससे जा कर के हमें बेचना है। अगर आप तालाब बनाएंगे तो तालाब को एक 6 लेयर पर या 5 या 6 लेयर पर आपको सेट करना पड़ेगा। जब जानकारी के लिए बता दूं, 1 से 1.5 फीट 2 फीट का जो साइज़ रहता है उसमें आपको काली मिट्टी करना है, फिर गिट्टी करना है, फिर बड़े पत्थर करना है, कंकड़ पत्थर करना है, और जो आखिरी जो लेयर रहता है वहाँ पर आपको दिए रखने हैं, ठीक है, जिसमें केकड़ा घुस सके इस टाइप का। और कुछ मटके तोड़ फोड़ कर रख दे, टूटे पत्थर रख लो, या फिर कुछ पाइप के जो टूटे PVC पाइप जो रहता है उसका साइज़ बड़ा रहता है, ठीक, उसको तोड़ ओड़ के ऊपर में रख दो ताकि केकड़ा उसमें घुस सके। इस टाइप का एरिया हमें इन्वायरमेंट हमें बना करके देना पड़ता है। केकड़ों की तरह फार्मिंग कर रहे हैं तो इस टाइप के इन्वायरमेंट में केकड़ों का ग्रोथ और जो उनका वेट आता है वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए इस टाइप के साइज़ आपको रखने हैं। जैसे लेयर मैंने बताया उस टाइप के लेयर्स रखने हैं और उसको अच्छे तरीके से सेट करना है। नमी को बरकरार रखने के लिए और पानी को टाइम टू टाइम डालने के लिए एक आपको स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा। 1-2-3 आप लगा सकते हैं। देखिए 25 बाई 25 का अपना वो एक मान लीजिए स्विमिंग पूल टाइप का तालाब है, उसमें आपको 1 या 2 स्प्रिंकलर लगाना है जिसमें पानी स्प्रे प्रॉपर होता ही रहे। और हर मतलब एक जैसे 7 दिन का जो समय रहता है, एक सप्ताह में आपको 2 बार उसमें का पानी बदलना पड़ेगा, जो आप स्विमिंग पूल बनाएंगे उसमें का। अभी हम बात करते हैं कि देखिए केकड़ों को हम फीडिंग क्या देंगे, क्या क्या हम उसको खाने के लिए देंगे। तो देखिए क्या है कि उनको आप कच्चा मांस दे सकते हैं या फिर उसको उबाल के दे सकते हैं। कच्चा मांस क्या होता है, देखिए जो चिकन शॉप रहता है, मछली शॉप रहता है, वहाँ बस क्या होता है कि उन सब का वेस्टेज बचता है, ठीक है। उन सब वेस्टेज को आपको क्या करना है ना कि उबाल कर देना है। उबाल कर क्यों देना है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा मेथड है। क्योंकि देखिए अगर हम कच्चा मांस को अगर हम तालाब में अपना फेंकेंगे,
स्विमिंग पूल तालाब में जैसे ही फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें से गंद आना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से बहुत गंदा गंद निकलेगा। बट अगर हम उसको उबाल करके देते हैं ना तो इसमें से गंद वगैरह आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगी। इसलिए जो भी आप फीडिंग कराएंगे उसको क्या करना है, उबाल कर देना है मांस को। अब मान लीजिए अगर हमने केकड़ा छोड़ा, उसके 1 साल बाद हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। 400 केकड़े हैं तो करीब करीब आपको 4000 किलो मिलेगा। ठीक है, 4000 किलो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ केकड़े मर जाएं, मोटा मोटी हम पकड़ते हैं 3000 किलो का। ठीक है, 3000 किलो में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखिए पर केजी अगर केकड़े की अगर बात करें तो 250 रुपये केजी आता है। 250 गुणे 3000 कितना होता है, 7.5 लाख रुपए। आप अगर 1 या 2 लोग हो ना तो भी बहुत आसानी से केकड़े फार्मिंग कर सकते हैं और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर 25 बाई 25 का एरिया है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो और दबा के केकड़े की फार्मिंग करो, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो मेथड आपको बताया ना प्रॉपर रिसर्च के बाद है कि इस टाइप का रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। जो भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया है, हो आपको तालाब बनाने का, फीडिंग का हो, वज़न का हो, सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। इस टाइप से अगर आप केकड़े की फार्मिंग करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन आने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।